जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज है संडे। आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा हैप्पी संडे, जो हर महीने में 4 बार आता है हमारी लाइफ में। और लेकिन हमें कुछ उसका फ़ायदा नहीं होता। संडे का क्या फ़ायदा होता है फिर बताइए फ्रेंड। एक आदमी छुट्टी करके आता है, यानी कि महीने भर काम करता है या एक हफ्ते काम करता है, 6 दिन, और 7वें दिन उसको आराम मिलता है। वो आराम से लेटता है, दूसरा बंदा काम करता है। और ये मैं बना रही हूँ चाय। और एक तरफ कान्हा जी के लिए अभी दूध निकालना है मुझे। उनको गरम गरम दूध तो नहीं दे सकती क्योंकि उनका मुंह जल जाता है। तो उनको मैं नहला रही हूँ आज बड़े प्यार से। हुआ क्या कि क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं हो पाता है। फिर नरसी को रोज स्कूल जाना होता है, 7 बजे को लंच देना होता है मुझे। 7 बजे वो निकल जाता है घर, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है तभी निकल जाता है। तो मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं होता, तो रोज यही नहलाते हैं। मैंने कहा आज मैं नहलाऊंगी अपने लाला को। तो उनको मैंने वस्त्र पहना दिया। ये जो टब है 2 बजे संडे मार्केट से लेकर के आए थे, पहले भी एक लेकर के आए थे। फिर मैंने कहा ये वाला रहने दो, ये वाला ले आओ। तो दूसरा लेकर के आए थे। काफ़ी गहरा है वो, इसलिए मंगाया मैंने कि इसमें बैठेंगे तो उनके थोड़ा सा मतलब पानी पूरा शरीर पे रहेगा। वो टब थोड़ा गहरा नहीं था ज़्यादा, मतलब लिमिटेड में था। तो इसी वजह से ये मंगाया था। और ये 2 बजे चंदन घिस रहे हैं लाला को लगाने के लिए चंदन। और इधर आरती की तैयारी हो रही है। आरती हम लोग रोज़ ही साथ में करते हैं। बच्चे नहीं कर पाते हैं, अभी रितर कर लेती है लेकिन हर्षित नहीं कर पाता क्योंकि उसको स्कूल जाना होता है। 7 बजे तक हर हाल स्कूल चला जाएगा, वो निकल जाएगा घर से। तो नहीं हो पाता है फ्रेंड। 5 बजे भी उठूंगी तब भी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही वॉशरूम है हमारे यहाँ, उसमें 4 लोगों को जाना होता है। अब आप अगर 5 बजे भी उठते हो तो 5 बजे आप उठोगे, फिर 2 बजे जाएंगे, फिर मैं उठती हूँ, फिर 2 बजे जाते हैं, मैं जाती हूँ, फिर हर्षित यहाँ से जाती है, फिर हर्षित जाता है। 4 लोगों को जाने में ही हमारा 1 घंटा चला जाता है। अब नहाएगा धोएगा, इसे टाइम तो लगता है फ्रेंड। आप भी बताइए, टाइम तो हर एक को लगता है। तो इसी वजह से सुबह नहीं हो पाता है कि उसके रहते हम लोग आरती कर पाएँ। हाँ, ये हम आपसे को सिखा रखे हैं कि जाके अपने शिव जी को जल्दी आया करें मंदिर में, तो वो कर देता है वो। और हम लोग भी जाते हैं, हम लोग पूरी फैमिली जाते हैं। तो ये 2 बजे अपना माला वाला कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे थे कि जाप कर लूँ। हमने कहा हाँ कर लो कर लो। तो ये वही कर रहे थे। और आरती की तैयारी हो रही है। मैं ढपली बजाऊंगी। ढपली का मुझे शौक बचपन से ही है। बहुत छोटी थी मैं, मुझे 13-14 साल की थी तब से मैं ढपली बजाती हूँ। अब तो मैं थोड़ा बहुत भूल गई हूँ फ्रेंड, क्योंकि उस समय पे बच्ची थी तो मुझे इसकी सारी ताल आती थी। अब तो इतने साल मुझे बजाए, मुझे 17-18 साल ढपली बजाए हो गया था। अब जाके फिर बजाना शुरू किया मैंने, तो जैसे तैसे बजा ही लेती हूँ ढपली। तो वही कर रहे थे। मैं आरती मैं बजाती हूँ, 2 बजे आरती करते हैं। और पूरे घर में अपना माता रानी का आशीर्वाद हम पूरे घर में आरती लेकर के जाते हैं। पहले अपने किचन में आरती दिखाते हैं क्योंकि हमारी अन्नपूर्णा माता वहीं पर विराजमान होती हैं, जो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो ना रहें तो इंसान का पेट ना भरे, इसीलिए। वैसे हर इंसान भगवान को भी स्वार्थ हित ही सोचता है। भोले बाबा भोले हैं तो उनके साथ कुछ भी करो, उनको कुछ भी चढ़ा दो, भोले हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और कान्हा के लिए, क्योंकि कान्हा जी थोड़े छलिया टाइप के, प्रेमी टाइप के हैं, तो उनके लिए वैसे भजन गाते हैं, नाचना गाना, यू नो। भगवान को सिर्फ आप प्रेम से ही जीत सकते हो। प्रेम मतलब भाव से। इससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं हूँ चाहे कोई और हो, सबकी बात कर रही हूँ मैं, कुछ भी हो। लेकिन कुछ लोगों का क्या सोच है कि मंदिर में अगर आपको सांप के दर्शन हुए तो वहाँ पे भोले बाबा का आप पर आशीर्वाद है, जो आपको सांप देखने को मिला और ये देखने को मिला, वो देखने को मिला। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हीं को मिलता है, ऐसा नहीं है। भक्ति करने से सांप देखने को नहीं मिलता है। सांप एक जीव है। और ये कहा गया है क्योंकि उसमें से एक है जो भोले बाबा ने अपने गले में विराजमान कर रखा है, वो वासुकी नाग है। वो हर एक सांप वासुकी नाग नहीं बन सकता। और ये जो नाग है, ये जो काले नाग हैं, ये कोबरा सांप हैं। इतना वहम में मत रहिए कि अपनी लाइफ को ही ख़राब कर लीजिए आप लोग। सांप ही तो रहा है, अरे सांप है वो, उसके अंदर जहर है। यूँ तो सांप आपको ऐसे नहीं काटता जब तक वो आप उसको हार्म ना पहुंचाएं। लेकिन सांप अब कहीं छुप के बैठा हो और आपको ना दिख रहा हो, उसके ऊपर पैर पड़ जाएगा ना, तो वो आपको काट लेगा। वो ये नहीं देखेगा इस बंदे ने मुझे जानबूझ के नहीं मारा, वो ये नहीं देखेगा, काट लेगा। तो थोड़ा सा इंसान को अलर्ट रहना चाहिए, इतनी लापरवाही से अपना जीवन नहीं बिताना चाहिए। भगवान की भक्ति में आपको उसके जो दूत हैं वो आ सकते हैं, लेकिन नाग अगर अगल बगल सांप घूम रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत बड़े भक्त हो इसलिए आपके घर के अगल बगल अंदर बाहर सांप घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये सोच के लिए मैं भैया निंदा करती हूँ उसकी, क्योंकि भ्रम फैलाना मेरा काम है ही नहीं। भ्रम से बाहर लाना मैं सोचती हूँ लोगों को कि हाँ किस चीज़ से बाहर ले आऊँ। तो वो है। और क्योंकि आज गई थी तो बता रही थी, मेरी फ्रेंड है बगल में रहती है, मंदिर में सबकी बारी लगती, तो आज वो गई तो मंदिर के करते गेट पे ही काला नाग बैठा हुआ था। जैसे दरवाज़ा खोला उसने सट से बाहर आया, वो डर गई एकदम से, बाहर पीछे को भाग गई। कहती कि इतना डर लग रहा था, मेरा शरीर काँप रही थी उसको देख करके। तो मैंने कहा यार सांप से तो कोई भी डरेगा, कोई भी ऐसा नहीं है इतना बहादुर कि सांप खड़ा रहेगा वहीं वो भी खड़ा रहेगा, वो भी भागेगा वहाँ से।
तो वहाँ पर यही बात हो रही थी कि जो भक्त होते हैं उनको सांप वाप, वो किसी ने कमेंट किया था। तो मैंने मन में सोचा बताऊँ एक बार कि भगवान ना आपको अपने ये सांप और ये बिच्छी और ये इससे दिखा करके आपकी भक्ति को प्रबल नहीं करते हैं, ना वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े भक्त हो। आपको भक्ति दिखाने के लिए किसी के लिए होती ही नहीं है भक्ति। भगवान क्यों आपके सामने आकर के कहेंगे तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो? वो सिर्फ हमारा और हमारे प्रभु का रिश्ता होता है, उसके लिए कोई तीसरा ध्येय है ही नहीं कि वो बताएगा कि हाँ ये आपके बहुत बड़े भक्त हो इसलिए आपको सांप दिखा, ये बैल दिखा, ये दिखा, वो दिखा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भक्ति ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक भगवान और एक भक्त यही दो महसूस कर सकते हैं। एक भगवान के लिए अपने भक्त का प्रेम और एक भक्त का अपने भगवान के लिए प्रेम, वो सिर्फ वही दोनों फील कर सकते हैं। तो ऐसा ही मेरी ऐसी सोच है। अभी कान्हा जी है वो भी तो शेषनाग के ऊपर नाचे थे। तो क्या वो जो शेषनाग है वो कितने लोगों को उसने मारा था, कितने लोगों की मृत्यु हुई थी उसका जल पी करके यमुना जी का। तो ये सब भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। सांप दिखना कोई भक्ति का प्रारूप नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन मेरे मन में जो था मैंने आप लोगों से कह दिया। और भाई आ गए हैं किचन में और अरबी उबल गई है। अरबी एक्चुअली में क्या था फ्रेंड ना, दुबी जी अरबी लाए थे दो दिन पहले, और अरबी इतनी ख़राब निकल रही। एक बार और लाए थे वो भी अरबी ख़राब थी। ये पता नहीं देख के लाते ही नहीं, अरबी इतनी ख़राब थी, उसमें स्मेल आ रही थी, रेड रेड वाली नहीं होती जो कच्ची कच्ची स्मेल आती है। कितना भी पका रही थी वो पक नहीं रही थी कुकर में। और जो पकी ना तो वो जो पकने लायक थी वो पक गई और वो कच्ची ही रही, वो पकी ही नहीं, 5 सीटी में भी नहीं पकी वो अरबी। और जब उसको खोल के देखा तो वो रेड वाली थी, बिल्कुल रेड अंदर से एकदम ख़राब वाली। तो फिर मैंने नहीं बनाया उसको। और इधर मैं रोटी बना रही हूँ, सब्ज़ी मैंने छौंक दी। इस बार मैंने तरी वाली अरबी नहीं बनाई है, इस बार मैंने सूखी अरबी बनाई है। मेरा बहुत दिन से मन था खाने का। सूखी अरबी बहुत अच्छी लगती है मसाला वसाला डाल करके, मुझे तो बहुत पसंद है अरबी की सब्ज़ी। अरबी की दाल भी बहुत पसंद है, लेकिन क्या करूँ शादी ऐसे घर में हो गई है फ्रेंड, ये लोग खाते ही नहीं है बिल्कुल अरबी की दाल वाल। ससुराल में मेरे जो ससुर जी थे ना वो खाते थे बड़े मन से, और सासू माँ भी खाती हैं, लेकिन मेरे देवर जी, ये मेरे हस्बैंड, ये हर्षी श्रेयांशी दोनों नहीं खाएंगे। तो नहीं बनाती हूँ मैं अरबी की दाल, लेकिन मेरी फेवरेट है अरबी की दाल, खाना बहुत पसंद है मुझे। तो ये नाश्ता बनाती जा रही हूँ, सबको देती जा रही हूँ। भाई ले जाओ, भूख लगी होगी, क्योंकि आज हम काफ़ी लेट उठे हैं, 8 बजे से सो करके उठे हैं। फिर क्योंकि जब मैं उठे तो 2 बजे नहा चुके थे, फिर वो नहाने, मैं नहा के आई हूँ, फिर वो नहाने गए हैं, फिर कान्हा का स्नान हुआ है, फिर मंदिर पूजा पाठ, आप जानते हैं थोड़ा टाइम लग जाता है। बाहर की पूजा, घर की पूजा है थोड़ा सा, फिर आरती है, थोड़ा सा बैठ गए, संडे टाइम अपना पास कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये हो जाता है। थोड़ा लेट हो गया था आज, मुझे लगता है 11 साढ़े 11 सब नाश्ता ही किया था। तो यही है। और इधर बना रही हूँ मैं रोटियां पराठे, और 2 बजे खा रहे हैं क्योंकि कान्हा को भोग लगा दिया है। और ये आ रहे हैं अपना लेने के लिए लंच, वो बाबू के लिए। अब अच्छा बर्तन धुल रहे हैं 2 बजे क्योंकि अपोजिट कैमरा से इधर दिख रहा है ना, फिर इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये बर्तन धुल रहे हैं और मैं इधर रोटियां बना रही हूँ। बर्तन मैंने आधा मांज दिया था, मैंने कहा था सिर्फ अब धुल दो, क्योंकि मुझे बर्तन दिखना सिंक में पसंद नहीं। जब मैं किचन में काम करती हूँ मुझे सिंक स्लैब बिल्कुल साफ़ चाहिए, तो इसी वजह से मैंने इनसे कहा तुम बस धुल दो, मैंने मांज दिए हैं। तो वही कर रहे थे, वो हाथ से धुल रहे थे। दुबी जी बहुत कम पानी खोलते हैं, बहुत ही फ्लो, बहुत धीरे फ्लो होता है टैप का, और उसी से वो बर्तन धुलते हैं। और हम थोड़ा तेज़ बर्तन धुलते हैं, तेज़ पानी गिरा के फटाफट, तो इनको थोड़ा टाइम लग जाता है। और मैं धुलती हूँ तो थोड़ा तेज़ भी धुलती हूँ, हर से भी तेज़ भी धुलता है। तो यही है। और संडे का पूरा दिन ऐसे ही चला गया। इतनी गर्मी थी संडे को, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी फ्रेंड। आपके कैसा टेम्परेचर है बताइएगा। वैसे आज इसमें दे रहा है कि मतलब बारिश का है, आज बहुत ज़्यादा बारिश का दे रहा है नीट। और इधर भी दे रहा था, उधम सिंह नगर और देहरादून इधर की तरफ दे रहा है बारिश का, देखते हैं क्या होता है। मतलब आज मैं आप लोगों से जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज है मंगलवार, मैं आज की बात बता रही हूँ आप लोग को। ये वीडियो है संडे का जो आप लोग के पास आज पहुँचेगा। तो ऐसे ही कुछ है, मतलब मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म था आज का, तो बिल्कुल बाहर खड़े होने लायक